नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका एस्ट्रो फ्रेंड खुशबीर गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हमने मेष लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक सभी 12 भावों में सूर्य के फल का अध्ययन किया है। आज हम धनु लग्न में 12 भावों में सूर्य का फल उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, ये धनु लग्न की कुंडली है 9 नंबर, और इस कुंडली में सूर्य भाग्येश होते हैं। इससे पहले हम फल के बारे में चर्चा करें, हम लोग धनु लग्न के जातक के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। धनु लग्न के जातक सत्यवक्ता होते हैं और सत्यवक्ता के साथ साथ थोड़े से मुंह पे बोलने वाले मुंहफट टाइप के लोग होते हैं। और इसके अलावा धनु मतलब इसका जो साइन है धनुष, धनुष तीर से अपना टारगेट लक्ष्य, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे जातक पूरे दम से प्रयास करते हैं और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं। धनु लग्न के जातक शिक्षा, एजुकेशन, इस तरह के फील्ड में काफ़ी कामयाब होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, अगर भाग्येश लग्न में आके बैठ जाए, लग्न में जो सूर्य है हमारे अग्नि तत्व हैं और धनु भी जो है अग्नि तत्व है, लेकिन द्विज स्वभाव राशि है, लेकिन सूर्य यहाँ पे कारक होते हैं। और यहाँ पे अगर सूर्य लग्न में बैठ जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और ऐसी स्थिति में जातक अपने दम पे सूर्य लग्न में बैठने पे जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की स्थिति में होगा। ऐसा जातक अपने दम पे जीवन की हर सुख प्राप्त करेगा। और ऐसे जातक को चाहिए, इनका जो है क्षेत्र राजनीति, एजुकेशन, लेक्चरर, प्रोफेसर, इस तरह के कार्यों में ये करे, क्योंकि इन लोगों की जनता और वाणी पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो अगर सूर्य लग्न में बैठता है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरा, अगर पीड़ित होगा सूर्य यहाँ पे तो थोड़ा सा जातक जो है कुतार्किक, तर्क से हट के बात करेगा। और तर्क से हटने के अलावा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा। और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित होती हैं कि जातक को अगर शनि या राहु से दृष्ट है या कोई इस तरह का राहु यहाँ पे बैठा है तो कलंक लगने की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। अब हम आते हैं, अगर भाग्येश सूर्य धन भाव में आके बैठ जाए, ये धन भाव में शनि की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। अगर शनि तत्कालिक महत्ता में सूर्य के साथ सही है और यहाँ पे सूर्य आके बैठते हैं तो यहाँ का जातक जो है अत्यंत धनवान होगा। और उसके अलावा उसको पैतृक घर से पीछे अच्छी संपत्ति वगैरह भी होती है।
ऐसे जातक अगर पीड़ित अवस्था में हो जाए, सूर्य शनि से दृष्ट हो जाए, या यहाँ पे राहु या केतु से बैठे हों और डिग्री भी नज़दीक हो, तो ऐसे में रिज़ल्ट एकदम से पलट जाएंगे। जातक जो है वाणी में बहुत कड़वा बोलने लगेगा, और कड़वे बोलने के साथ साथ समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को खराब करेगा, और अपने ही वाणी और अपने व्यवहार की वजह से अपना नुकसान करेगा। अब अगर भाग्येश पराक्रम भाव में बैठते हैं, ये भी शनि की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन ये वायु तत्व की राशि है। यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो सहज अच्छा फील करते हैं, और इसके यहाँ पे सूर्य बैठ के जातक को के भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को अच्छा फ़ायदा देंगे। और साथ में ही जातक यहाँ पे जब सूर्य बैठेगा तो भाग्य को देखेगा, जो उनका अपना स्थान है, तो जातक पराक्रम के दम पे अपने भाग्य का निर्माण करेगा और जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। अब आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव में। अगर भाग्य से बैठेंगे और ये सूर्य अगर यहाँ पे ये बृहस्पति की राशि है, लेकिन जल तत्व की राशि है, और अगर यहाँ पे सूर्य बैठते हैं और किसी चीज़ से पीड़ित नहीं है, उस अवस्था में यहाँ पे सूर्य जातक को माँ का सुख, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, हर तरह का सुख देगा। और अगर पीड़ित होगा तो पीड़ित होने की अवस्था में माँ की हेल्थ में प्रॉब्लम, माँ से मतभेद, पिता से मतभेद, और मित्र लोग जो हैं उसको यूज़ करके धोखा देने वाले होंगे। अब आ जाते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव में ये अगर भाग्येश जो हैं पंचम भाव में बैठेंगे तो ऐसे जातक की संतान अत्यंत बुद्धिमान होगी, और इसके अलावा जातक श्रेष्ठ उच्च कोटि का बुद्धिमान और उच्च पद पे आसीन होगा। इससे यहाँ पे सूर्य लाभ स्थान को देखेगा, जीवन में उसको कभी भी पैसे वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और जातक श्रेष्ठ फल प्राप्त करेगा। पीड़ित होने की अवस्था में संतान को कष्ट, संतान होने में कष्ट, क्योंकि सूर्य अगर किसी भी लग्न में बैठते हैं और पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक को संतान उत्पत्ति में कष्ट तो होता ही है। अब आ जाते हैं हम षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में अगर भाग्येश आके षष्ठ भाव में बैठेंगे तो ये जो है स्थिर राशि है, शुक्र की राशि है। अगर शुक्र और सूर्य की तत्कालिक मैत्रिता ठीक है तो ये जातक को यहाँ बैठ के अत्यंत शत्रुहंता योग बनाएंगे, और शत्रुहंता योग के साथ साथ जो है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि भाग्येश अगर षष्ठ भाव में बैठा है, थोड़ा सा भाग्य में कमी आएगी। इसके अलावा अगर ये पीड़ित होंगे तो पीड़ित होने की अवस्था में रोग वाली स्थिति और ऋण वाली स्थिति, इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। इसके बाद आ जाते हैं हम सेवन्थ हाउस में। ये मैरिज का है, पति पत्नी का जो घर है। अगर ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ बैठते हैं, ये मिथुन वायु तत्व प्रधान राशि है। यहाँ पे सूर्य अगर पीड़ित नहीं है तो पति और पत्नी ये जो है सप्तम भाव को देखेंगे, ये भी जो है द्विस्वभाव राशि है, ये भी मिथुन भी द्विस्वभाव राशि है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी को चाहिए कोई भी जीवन में निर्णय लें तो आपस में सलाह मशवरे से ही कोई निर्णय लें। अगर वो ऐसा करेंगे तो जीवन में श्रेष्ठ फल पाएंगे। और ऐसे जातक शादी के बाद उनका भाग्य उदय होता है, जिनका सूर्य सप्तम भाव में और लग्न अगर धनु है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसका आदर करे, उससे उसके भाग्य का निर्माण होगा।
लक्ष्मी जी उसको जो है प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी जो है उसको प्राप्त होंगी। अब आ जाते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में जल तत्व प्रधान राशि है। चंद्र और सूर्य की तात्कालिक मित्रता ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जातक जो है सूर्य के बैठने से अच्छे फल प्राप्त करेगा, और यहाँ से बैठ के अगर पीड़ित अवस्था में रोग वाली स्थिति निर्मित होगी और जातक को तरह तरह मतलब हड्डी से संबंधित रोग इत्यादि वगैरह की प्रॉब्लम होगी। अब आ जाते हैं नवम भाव में। नवम भाव में यहाँ तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सूर्य का अपना घर है। यहाँ पे बैठ के सूर्य भाग्य में बैठ के पराक्रम में भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो जातक अपने पराक्रम के दम पे अपने भाग्य का निर्माण करेगा, और भाग्य का निर्माण करेगा साथ में ही जातक जो है यहाँ पे जो है धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, और क्योंकि ये धर्म का स्थान भी है, और पिता से भी ये बहुत अच्छे संबंध होंगे, और पिता की सेवा करके पिता का नाम करके श्रेष्ठ फल प्राप्त करेगा। अब आ जाते हैं हम दशम भाव में। अगर सूर्य यहाँ पे दशम भाव में बैठा होगा तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है, लेकिन अगर पीड़ित ना हो उस अवस्था में यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। ऐसे जातक सरकारी नौकरी, प्रशासनिक में या एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस में, स्कूलिंग इत्यादि वगैरह में, स्कूल वगैरह चलाने में, और राजनीति में लेक्चरर, प्रोफेसर, ऐसे जातक किसी एक टॉपिक को लेकर घंटों बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी वाणी और विद्या दोनों में अच्छी पकड़ होती है। तो यहाँ पे अगर सूर्य पीड़ित नहीं है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। पीड़ित होने की अवस्था में पिता से मतभेद, माता से मतभेद, माता की स्वास्थ्य में प्रॉब्लम और इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव में, सप्तम भाव कह रहा हूँ, आ जाते हैं आय भाव में। आय भाव में यहाँ पे सूर्य बैठ के नीच का हो जाता है। नीच के होने की वजह से अगर सूर्य की डिग्री 10 डिग्री से कम है और ये किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, तो जातक के लिए मान के चलो समस्याएं यहाँ पे आएंगी, और समस्या के साथ साथ जो है उनका जो है संतान वगैरह इनको भी कुछ पीड़ा पहुँचाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे 10 डिग्री से बलवान है सूर्य की 15 डिग्री या 20 डिग्री है, तो इसका नीचत्व भंग हो जाएगा। नीचत्व और इसकी तात्कालिक मैत्रिता अगर शुक्र से ठीक है तो ऐसे में सूर्य लाभ देने लगेगा। और ऐसे जातक को चाहिए अपने पिता का सम्मान करे, पिता का अपमान किसी भी स्थिति में न करे, सूर्य को जल दे जिससे उनका सूर्य बलवान हो और शुभ लाभ प्राप्त कर सके। अब आ जाते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर सूर्य यहाँ बैठेगा, भाग्येश अगर उसमें बैठेगा, तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। ऐसे में जातक को श्रेष्ठ फल मिलेंगे, लेकिन पीड़ित होने की अवस्था में जातक को नेत्रों में प्रॉब्लम, आँखों के नेत्रों में प्रॉब्लम देगा, और कोर्ट कचहरी इस तरह के फालतू कामों में खर्च करवाएगा। हमने आज धनु लग्न के 12 भावों में सूर्य के फल का अध्ययन किया। मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग मकर लग्न में 12 भावों में सूर्य के फल का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।